मसाले डोसों की जब भी बात आती है तो वही रेस्टोरेंट या स्ट्रीट फूड वाले क्रिस्पी, बटरी और खुशबूदार डोसों का ख्याल आता है तो मुंह में पानी आ जाता है। यही डोसों को आज हम बनाने वाले हैं घर पर, जो कि बहुत ही लाजवाब क्रिस्पी बनने वाले हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे और भी मजेदार। और ये बहुत हेल्दी भी होते हैं, न्यूट्रिएंट्स से भरे हुए। तो चलो अब हम बनाना शुरू करते हैं। मैं इसको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, आप वीडियो एंड तक जरूर देखें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। ये जो मैं डेली खाना बनाती हूँ, ये वही चावल यूज किए हैं मैंने। आप कोई भी चावल ले सकते हैं। इसमें डालेंगे 200 ग्राम उड़द दाल, आधा चम्मच मेथी दाना, 100 ग्राम मूंग की दाल, 100 ग्राम चना दाल। इन सबको अच्छे से पानी से 2 से 3 बार धो लेंगे। ये मैंने अच्छे से इसको धो लिया है। अब इसमें डालेंगे पानी भर के और इसको अच्छे से 5 घंटे तक भीगने देंगे। देखिए इसके दाने अच्छे से भीग चुके हैं, अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें आधा कप कुक्ड राइस ऐड करके पीसेंगे। कुक्ड राइस जरूर डालें, इसको फर्मेंट होने में आसानी होगी और ये अच्छे से फर्मेंट होगा। ये मैंने ले लिया है मिक्सी का जार। अब इसको अच्छे से इसमें पीस देंगे। थोड़ा सा पानी डाला है मैंने, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। पानी को हम थोड़ा थोड़ा रुक रुक के ऐड करेंगे ताकि ये बहुत वाटरी ना बन जाए। मैं यहाँ पे यही पानी यूज कर रही हूँ जिसमें मैंने चावल भिगो के रखे थे। आप देख सकते हैं मैंने इसको किस तरीके से पीसा है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। आप इसको जब हाथ से इस तरीके से टच करके देखेंगे तो ये थोड़ा सा स्क्रबी लगना चाहिए, बहुत ज्यादा मोटा नहीं, बहुत ज्यादा बारीक नहीं। अब इसको बड़े पॉट में डाल देंगे क्योंकि जब ये फर्मेंट होगा तो ये डबल हो जाएगा। अब ये सारा मैंने पीस लिया है। इसको हाथों से थोड़ी देर तक अच्छा सा बीट करेंगे। इसको एटलीस्ट 2 मिनट तक अच्छे से बीट करें। इस तरह करने से ये अच्छे से फर्मेंट होगा और डोसा अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी होगा। अब इसको ढककर ओवरनाइट फर्मेंट होने के लिए रख देंगे। देखिए ये कितने अच्छे से फर्मेंट हो गया है। देख सकते हैं ये डबल हो चुका है। अब ये डोसा बनाने के लिए तैयार है। इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक। आप इसको 4 से 5 दिन तक फ्रिज में भी रख सकते हैं। अब जब चाहे आप
डोसा डाल के इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए। अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सा थिक है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से फ्लोइंग होनी चाहिए। अब ये डोसा डालने के लिए एकदम तैयार है। अब इसके लिए मसाला तैयार करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 10 से 15 लाल मिर्च। ये कश्मीरी लाल मिर्च है। मिर्चियों को मैंने अच्छे से धो लिया है। इसमें डालेंगे अब गरम पानी। अच्छे से सोक करेंगे इसको 10 मिनट तक, ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ये ठंडे हो गए हैं और अच्छे से सोक भी हो गए हैं। इसमें डालेंगे एक लहसुन की कली और इसका एक अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करा है मैंने। देखिए इसका अच्छे से फाइन पेस्ट बनके तैयार हो चुका है। इसका अच्छा खासा कलर भी आ गया है। ये इसको मैंने निकाल लिया है एक बाउल में। इसको रख देंगे साइड। अब बनाते हैं इसके लिए आलू का पल्लिया। ये आलू की सब्जी को साउथ इंडिया में आलू का पल्लिया बोला जाता है और ये डोसे के साथ बहुत जबरदस्त लगता है। इसके लिए मैंने 3 उबले हुए आलू ले लिए हैं। इसको छील कर मैंने रफली मैश कर लिया है। देखिए इसमें इस तरह से थोड़े थोड़े आलू के पीसेस भी होने चाहिए। इसको एकदम मैश मत करें। इसको बनाने के लिए पॉट को गरम कर लिया है मैंने। इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। तेल थोड़ा सा गरम हो जाने के बाद आधा चम्मच सरसों डालेंगे। इसको अच्छे से चटकने दें। साथ ही इसमें 10 से 12 करी लीव्स डाल देंगे। इसमें डालेंगे एक बड़ा साइज का प्याज, जिसको मैंने थोड़ा मोटा मोटा स्लाइस कर लिया है। ऑनियन को जब आप थोड़ा सा मोटा रखेंगे तो खाने में बढ़िया टेस्ट आएगा। प्याज को अच्छे से थोड़ा सा कलर चेंज होने तक पकाएंगे। बस इसकी कच्ची स्मेल चले जाए उतना ही पकाएंगे। इसमें डालेंगे 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च को थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स करें। इसमें मैं आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने हिसाब से टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। अब ये जो मैश किए हुए आलू हैं, ये भी इसमें डाल देंगे। अच्छे से इसको मिक्स करें। अब इसमें 2 चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 मिनट तक पकाएंगे। अब ये बनके तैयार हो चुका है। तो चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। इसके लिए मजेदार कोकोनट की चटनी भी बना लेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है 1 बाउल फ्रेश कोकोनट, 3 टीस्पून रोस्टेड चना,
3 हरी मिर्च ली है मैंने, तीखा आप अपने हिसाब से डालें। 1 छोटी सी लहसुन की कली, और इसके तड़के के लिए लिया है मैंने आधा चम्मच सरसों, 8 से 10 करी पत्ते, 2 सूखी लाल मिर्च। इसकी अब हम चटनी बना लेंगे। यहाँ पे लिया है मैंने एक जार, इसमें डाल देंगे ये नारियल, रोस्टेड चना दाल, हरी मिर्च तोड़कर डाल देंगे, लहसुन डालेंगे, आधा ग्लास पानी डाल देंगे और डालेंगे थोड़ा सा नमक। तो चलो अब इसको पीस लेते हैं। ये हमारी चटनी बनके तैयार हो गई है। देखिए इस तरह से मैंने इसको पीस लिया है। अब इसको लगाएंगे एक तड़का, जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। चटनी को मैंने एक बाउल में डाल दिया है। ये तड़के का पैन गरम कर लिया है। इसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल, तेल को अच्छे से गरम होने दें। इसमें डाल देंगे ये सरसों, अच्छे से चटकने लगे हैं ये। अब इसमें साथ ही डाल देंगे लाल मिर्च तोड़ के, और डालेंगे ये थोड़ा सा करी पत्ता। ये तड़का भी तैयार हो गया। इसको डाल देंगे ये चटनी पर। वाओ, ये तड़के वाली चटनी भी बनके तैयार हो गई है। अब ये सारी तैयारी हमने कर ली है, तो अब बनाते हैं डोसा, जो कि बहुत ही बढ़िया बनने वाला है। तवे को मैंने अच्छे से गरम कर लिया है। ये मैंने नॉन स्टिक तवा लिया है। यहाँ पे एक बाउल में 1 चम्मच तेल और थोड़ा सा पानी डालकर मिक्स कर ले लिया है। इसको हम लगाएंगे तवे पर। अब इसको गरम तवे पर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे, ताकि तवा हमारा थोड़ा सा चिकना भी हो जाए। सिर्फ तेल लगाएंगे तो ये डोसा अच्छे से स्प्रेड नहीं होगा, चम्मच से चिपक जाएगा। ये प्रोसेस करना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको टिश्यू से अच्छे से पोंछ भी देंगे, ताकि तवा चिकना भी रहे और ऑयल भी ना रहे। आपने देखा होगा कि रेस्टोरेंट में किस तरीके से तेल डालते हैं, पानी डालते हैं। इसी को आसान करने के लिए मैंने आपको इस तरह से बताया है। अब इसमें डालेंगे इस तरह से 2 चम्मच बैटर और धीरे से इसको अच्छे से फैलाएंगे और फ्लेम को कर देंगे लो। नीचे से इसको क्रिस्पी होने तक थोड़ी देर तक पकाएंगे। इस पे डाल देंगे थोड़ा सा बटर। ये मैंने फोर्क में थोड़ा सा बटर लगाकर फ्रिज में रख दिया था, ताकि बटर लगाने आसानी हो जाए। बटर में डोसा अच्छे से पक रहा है।
अब ये धीरे से नीचे क्रिस्पी होता जाएगा। आप देख सकते हैं ये नीचे से इसका कलर भी चेंज होने लगा है। अब ये जो हमने लाल मिर्चियों का पेस्ट बनाया था इसको अच्छे से ऐसे स्प्रेड कर देंगे। वाह, अभी से मेरे मुंह में पानी आने लगा है। ये तो मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है। ये बहुत ही क्रिस्पी एंड यमी बनेगा। अब ये जो हमने आलू की सब्जी बनाई थी इसको ऐसे बीच में इस तरह से डाल देंगे। एंड वाओ, आप देख सकते हैं ये नीचे से कितना क्रिस्पी बना है और साथ ही ऊपर से इतना मसालेदार बना है ना। आप इसको जरूर पसंद करेंगे। ये इतना टेस्टी लग रहा है कि मुझे इसको अभी खाने का मन कर रहा है। नीचे से देखिए इसका टेक्सचर कितना क्रिस्पी लग रहा है। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी लग रही है। इसको इस चटनी के साथ सर्व करेंगे। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। आई होप आपको मेरी पूरी रेसिपी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये कैसी लगी। एंड मैं आपको मिलूंगी ऐसी ही टेस्टी यमी रेसिपीज़ के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।